इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। बीस लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। कि देश का एक राज्य मणिपुर पिछले 1.5 साल से चल रहा है और उसको अपने हाथ पे छोड़ दिया गया है। इमरजेंसी ये भी है। हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहां तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है, अरे फीलिंग ले लो, गद्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। इमरजेंसी ये भी है कि देश का एक राज्य मणिपुर पिछले 1.5 साल से चल रहा है और उसको अपने हाथ पे छोड़ दिया गया है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि हाथरस यूपी में एक दलित लड़की को आधी रात में जबरन अंतिम संस्कार किया गया। इमरजेंसी ये भी है कि मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति को के सिर पर, मुंह पर पेशाब कर दिया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी इज्जत के लिए धरना दे रही महिलाओं, पहलवानों को प्रदर्शन में प्रोपोगंडा बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी शिक्षा के लिए उतरे छात्रों को देश द्रोही बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? सुन लो भैया, सुन लो। माननीय चेयरमैन जी, मैं पंजाब के एक गरीब परिवार से आता हूँ। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी पढ़ाई सारी सरकार ने की, आज तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये कांग्रेस सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी और अंबेडकर साहब का दिया हुआ संविधान और जो हमें स्कॉलरशिप मिलता रहा, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को, बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया, उससे पढ़कर मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है और ये देन कांग्रेस पार्टी की है। और जब बीजेपी सरकार 2014 में आई, सबसे पहले इन्होंने
जो सबसे बुरा काम किया वो किया स्कॉलरशिप में, जो केंद्र का 90% हिस्सा था उसको 60-40 की रेशो पे ले आए और दलितों के पेट पे लात मारी सरकार ने। और आज भी फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्कॉलरशिप जो गरीब लोगों के बच्चों को मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं इस सरकार द्वारा। ये दलितों के पेट पर लात मार रहे हैं। और मिनॉरिटी के भी फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के स्कॉलरशिप इस सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए। जब ये सरकार बनी 2014 में तो प्रधानमंत्री जी ने 2 मापदंड देश के सामने देश की इकोनॉमी को देखने के लिए रखे। एक रखा डॉलर की कीमत, दूसरा रखा पेट्रोल और डीजल की कीमत। और मैं आपको माननीय चेयरमैन जी ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में डॉलर की कीमत 25 रुपये बढ़ गई है 10 साल में। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की सरकार में ये सिर्फ 13 रुपये बढ़ी थी, डबल बढ़ी है इस सरकार में। और मोदी जी उस समय बोले थे 14 में जब सरकार बनी नहीं थी, डॉलर की कीमत ज़्यादा होने से जो रुपया गिरा उसके बारे में मोदी जी ने उस समय बोला था क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना होगा आपको, देश जवाब मांग रहा है। समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है।